अस्सलामु अलैकुम। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, सुकून और बरकत दे। मैं हूँ आपकी बहन, आपकी दोस्त समा नाज, और आप सभी की फरमाइश पर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई सोच बदल देने वाली वीडियो के साथ। इस दुनिया में कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसान के लिए हिदायत, इबरत और अल्लाह की नज़रों में इंसान की असली हैसियत छुपी होती है। और ऐसी ही दास्तान है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो अपनी हवस, अपने फितने और अपने गुनाहों में इस कदर डूब चुकी थी कि उन्होंने इंसानियत की हदें भी पार कर दी। वो खुले तौर पर बेहयाई, फहाशी और ऐसी हरकतें करने लगी थी जो न उनसे पहले किसी ने दुनिया में की थी और न उनमें शर्म का कोई तासुर बाकी रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार नसीहत करते कि अल्लाह से डरो, तुम ऐसी राह पर चल रहे हो जो तुम्हें अजाब की तरफ ले जाएगी। मगर उनकी कौम मजाक उड़ाती, हंसती और कहती, लूत हमारी जिंदगी में दखल मत दो। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। लूत हमें मत समझा। कौम लूत इस कदर गुमराही में गिर चुकी थी कि औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ झुकाव दिखाती थी और अपनी हवस को इंसान की फितरत से ऊपर रख चुकी थी। शहर की गलियां, बाजार, महफिलें, हर जगह फहाशी और बेपरवाही का माहौल था। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतें उन पर असर नहीं करती थीं, बल्कि वो उल्टा कहते, अगर तू सच में नबी है तो ले आ अपना अजाब। कहाँ है तेरा अजाब? अगर सच्चा है तो ले आ, हम नहीं डरते। यह जुमला किसी कौम की तबाही की सबसे बड़ी निशानी होता है। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में 3 खूबसूरत नौजवान बनकर लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही लूत अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ बैठ गया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम इन मेहमानों को नहीं छोड़ेगी। इस शहर में रहना महफूज नहीं। ऐ लूत, हम राब के फारिश्ते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह के लिए इस शहर में मत ठहरो, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। लेकिन फरिश्तों ने जवाब दिया, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे गए हैं और हम तुम्हारी कौम को अजाब देने आए हैं। उधर शहर में ये खबर फैल गई कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हैं और कौम लूत जानवरों की तरह लूत के घर की तरफ दौड़ी, दरवाज़ा तोड़ने लगी और बेहयाई से बोली, हमें ये लड़के चाहिए। दरवाजा खोलो, उन खूबसूरत नौजवानों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम रोते हुए कहते, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से शर्म करो। मगर गुनाह में डूबे लोग कब शर्म करते हैं। वो और ज़्यादा जिद पर उतर आए। उसी वक्त फरिश्ते आगे बढ़े और एक तेज नूर की चमक से पूरी कौम की आंखों को अंधा कर दिया। लोग चीखते हुए पीछे दौड़े और शहर अंधों से भर गया। फिर फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारी बीवी गुनाहगारों के साथ हलाक होगी। फिर वो खौफनाक लम्हा आया जब अल्लाह का अजाब उतरा। शहर को जड़ से उखाड़कर आसमान तक उठाया गया और फिर उलटकर धरती पर पटक दिया गया। उसके बाद पत्थरों की बारिश हुई। मैंने तुम्हें आगाह किया था। हे भगवान, ये आग हमें जला रही है, भागो। आग और धुएं ने सब कुछ तबाह कर दिया और कौम लूत का नाम दुनिया से मिट गया। यह कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं बल्कि आज की दुनिया के लिए एक खुली चेतावनी है। जब गुनाह को फैशन बना दिया जाए, जब बेहयाई को आज़ादी कहा जाए, जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपनी नफ्स की ख्वाहिशों को हक का दर्जा दे दे, तो अजाब की दस्तक करीब आ जाती है। आज जो आवाज़ें दुनिया में उठती हैं, हमारी मर्जी, हमारा जिस्म, हराजा जिस्म, हमारी मर्जी, हम जो करें हमारी मर्जी है। हमारा फैसला, यही आवाज़ें कौम लूत की भी थी। मगर बचा कौन? वही जो हक पर कायम रहा, जो अल्लाह की रस्सी को थामे रहा और जिसने फितनों के अंधेरे में अपने दिल का नूर जिंदा रखा। कुरान कहता है कि इसमें समझ रखने वालों के लिए बड़ी निशानी है। इसलिए ये दास्तान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने समाज और अपनी जान को बचाने के लिए है, क्योंकि गुनाह का अंजाम हमेशा तबाही है और हक की राह ही इंसान को नजात की तरफ ले जाती है। दोस्तों, आप सब मेरे भाई और बहन हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ देते रहिए ताकि मैं इसी तरह आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाती रहूं। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर पसंद न भी आई हो तो कमेंट में कमी ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह मैं जवाब भी दूंगी और उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।